तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये श्रृंगार आप पहले से मेरी राधा रानी का जन्माष्टमी पे देख चुके हो। तो ये श्रृंगार मैंने अपनी श्यामा प्यारी का जन्माष्टमी पे किया था। बहुत प्यारा सा उनको लहंगा पहनाया, ब्लाउज पहनाया, बहुत सुंदर सा उन्होंने श्रृंगार भी करवाया था। पर बस वीडियो थोड़ी सी अपलोड करने में देरी हो गई है, उसके लिए आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। तो जैसे कि अब आप देख रहे हैं, मैं अपनी राधा रानी को लॉन्ग हार पहना रही हूँ। थोड़ा सा ये लॉन्ग हार बड़ा था, क्योंकि जो जैसे हम लोग पहनते हैं वो हार वैसा था। फिर भी मैंने थोड़ा सा एडजस्ट करके उनको राधा रानी को पहनाया हार, क्योंकि मेरा कुंदन का सेट उनको पहनाने का मन था, इसलिए मैंने यही सेट उनको पहनाया था। और इसी के साथ मैंने उनको एक ये वैसे गले का नेकलेस है जो मैंने कमर बंद पे यूज़ किया था। मेरी राधा रानी के गले में वो नहीं आ पाया, तो मैंने कमर बंद में उनको पहनाया था। तो अभी ये आप देख रहे हो, मैं उनको थोड़ा सा दुपट्टा सेट कर रही हूँ। और मैंने एक लहंगे में अलग से एक दुपट्टा लगाया है। अगर कि आप लोगों ने मेरी फैब्रिक वाली जिसमें मैंने राधा रानी का ड्रेस दिखाई है, उसमें मैंने मेंशन किया था कि मैं अलग से वो जो फैब्रिक मैंने स्कर्ट में यूज़ की अपनी राधा रानी के लहंगे में, वो किस तरह यूज़ की है वही चीज़ मैं बताने वाली हूँ अब। तो अगर आपको समझ में आएगी ये वीडियो तब, अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखोगे जिसमें मैंने अपनी राधा रानी का लहंगा और ड्रेस दिखाई थी, जब रेड ड्रेस बन के रेडी हुई थी, तो उसमें मैंने बताया था कि ये फैब्रिक मैंने कैसे यूज़ किया है। तो वो फैब्रिक देखिए, अभी मैंने अपनी स्कर्ट पे अपनी राधा रानी की स्कर्ट में थोड़ा इनर की तरह उनको पहनाने की कोशिश की है। उसके ऊपर मैंने दुपट्टा पहनाया, फिर नेकलेस पहनाया, जिससे कि जो लहंगे का जो लुक था ना, बहुत प्यारा और बहुत सुंदर निकल के आया था और बहुत हैवी लहंगा लग रहा था। सब यही पूछ रहे थे कि ये लहंगा कहाँ से लिया है। तो बहुत सुंदर, क्योंकि मैंने वो स्टिच नहीं किया, सिर्फ अलग से एक कपड़ा फैब्रिक पे लेस लगा के अलग से लहंगे के साथ जोड़ दिया था। और अब ये एक लॉन्ग हार है जो गोल्ड की तरह लग रहा था, वो पहनाया था मैंने अपनी राधा रानी को। साथ में है उनका हेयर। अब मैं जो करने जा रही हूँ उनका हेयर स्टाइल, ये मैंने अलग से एक चोटी ली थी जो बहुत सुंदर, बहुत प्यारी चोटी थी और राधा रानी के बहुत प्यारे सुंदर तरीके से उनके हेयर्स में लग भी गई थी और बहुत प्यारा सुंदर सा उन्होंने हेयर स्टाइल भी कराया था। और बहुत से लोग मुझसे पूछते भी रहते हैं, आपने राधा रानी का हेयर स्टाइल कैसे किया है, आप राधा रानी का हेयर स्टाइल कैसे करते हो, ये जूड़ा मतलब जो आपने किया वो कैसे लगता है, हमारा तो टिक ही नहीं पाता। तो आप मेरी पुरानी वीडियो अगर देखोगे तो उसमें मैंने बता रखा है कि मैं अपना राधा रानी का जूड़ा कैसे करती हूँ, उनका हेयर स्टाइल कैसे करती हूँ, तो इतनी सारी ज्वेलरी उनके सिर पर कैसे मतलब टिक पाती है। तो वो सब भी एक बेस बनाना पड़ता, फिर जाके राधा रानी के सिर पर इतनी सारी ज्वेलरी हम लगा पाते हैं। नहीं तो अगर सिंपल सीधा सा हम अगर हेयर्स लगा के ज्वेलरी लगाने की कोशिश करेंगे तो कभी भी सिर पे टिकती नहीं है। बहुत रियरली होता है कि बहुत एक आधी ज्वेलरी टिक जाए, ना तो नहीं। और इसी के साथ मैंने अपनी राधा रानी को मांग टीका लगाया। ये बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत मांग टीका था। मेरी राधा रानी के फेस पे बहुत सुंदर लग रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था ना कि बस किसी की नज़र ना लगे मेरी राधा रानी को। तो बहुत प्यारी मेरी लाडो रानी लग रही थी। और साथ में ये इयररिंग्स बनाए। इयररिंग्स पहनाने में तो इन्होंने इतनी मतलब मेरी जद्दोजहद कर दी थी, ये कह लो कि बहुत तंग किया है। बार बार इयररिंग्स गिरे जा रहे थे। थोड़े से इयररिंग हैवी भी थे, शायद उनका मन नहीं था राधा रानी का इतने हैवी इयररिंग्स पहनाने का। पर ये कह लो कि मैंने 10 बार जाके, 11वीं बार जाके, फिर जाके इन्होंने 10 बार इयररिंग्स गिरे होंगे, फिर जाके इन्होंने अपने कानों में इयररिंग्स पहने, ना तो वो पहन ही नहीं रहे थे। बहुत मुश्किल से ये इयररिंग्स पहने उन्होंने। तो फिर जाके कहते हैं ना बिनती की, तो फिर मैंने बोला मैया या नहीं पहना इयररिंग्स या कुछ भी है, तो तब जाके अपनी लाडो रानी को ये इयररिंग्स पहनाए थे। तो न तो मैं पहना ही नहीं रही थी ये इयररिंग्स। जब देखा कि मैया मुझे नहीं पहना रही है इयररिंग्स, तब जाके फिर मैंने अपनी राधा रानी को लास्ट में ये इयररिंग्स पहनाए थे। फिर क्योंकि बार बार गिरे जा रहे थे, जब भी श्रृंगार कर रही थी कुछ ना कुछ होने के बावजूद भी इयररिंग्स गिरे जा रहे थे। और इस तरह देखिए फिर मैंने उनको इयररिंग्स के पीछे अलग से जो सहारे हम लगाते हैं कानों में वो लगाए, चंद्रिका लगाई उनके, जो मैंने अलग से अपने ज्वेलरी वाला हम वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने ये आपको दिखाई थे। मैंने जूड़ा मनी ली है। जूड़ा मनी को मैंने एक चंद्रिका के रूप में 3 एंगल में दे के अपनी राधा रानी के हेयर्स में लगाया है, जिससे कि हेयर स्टाइल बहुत सुंदर बना था। और फिर मैंने अपनी राधा रानी के बालों के पीछे उनका दुपट्टा दिया था। दुपट्टा देने से वो और भी ज़्यादा सुंदर लुक आता है। और फिर अपनी राधा रानी का छोटा छोटा श्रृंगार, जो प्यारा प्यारा श्रृंगार हम हर
16 सुहागन कहते हैं ना लेडीज़ करती है, सब बिना 16 श्रृंगार के हमारा राधा रानी का हर श्रृंगार अधूरा है। वो छोटा छोटा श्रृंगार, हाथों में कंगन, बिंदी, मांग टीका और नथ, ये सब लगा के मेरी राधा रानी का श्रृंगार पूरा हो चुका था। तो मेरी राधा रानी 16 श्रृंगार करके आप सबके सामने मौजूद है। आप भी श्रृंगार दर्शन के आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। साथ में कमेंट करके जो बताइएगा आप सबको ये श्रृंगार कैसा लगा है मेरी राधा रानी का, ठाकुर जी का। उसके बाद देखिए लास्ट में जब मैंने अपने ठाकुर जी और राधा रानी को विराजमान कर दिया था उनके स्थान पर, तो पीछे मैंने एक फ़ैन लगाया है जिससे कि उनकी शोभा और सुंदर बढ़कर प्यारी आ रही थी। और ये झांकी मैंने तैयार की थी अपने राधा रानी ठाकुर जी के जन्माष्टमी पे, और पूरी डेकोरेशन जो की थी वो भी आप देख चुके हो। तो छोटी सी डेकोरेशन, छोटी सी झांकी अपने ठाकुर जी राधा रानी के लिए तैयार की थी। उनका ये प्यारा सा सुंदर सा श्रृंगार और आप सबके सामने ये सुंदर से प्यारे से दर्शन जो कि आप सब देख रहे हैं। आप भी बताइए आप सबको ये दर्शन कैसे लगे, ठाकुर जी राधा रानी का श्रृंगार कैसा लगा, ये झांकी कैसे लगी। साथ में मेरे नन्हे से बाल गोपाल जो उनका भी मैंने प्यारा सा श्रृंगार किया था, जो आप देख रहे हैं। ये इनकी मैंने पगड़ी भी बांधी, इनकी ड्रेस बनाई हाथों से, और फिर ये जाके इन्होंने श्रृंगार करवाया। साथ में मेरे छोटे से लड्डू गोपाल केशु बाबू है, उन्होंने भी बहुत सुंदर खूबसूरत श्रृंगार कराया है मेरा लड्डू और ये मेरे केशु बाबू। तो ये अभी झूले में बैठे हुए हैं क्योंकि सब गेस्ट भी आने वाले थे तो उनको भी झूला झुलाना था। तो सब धीरे धीरे करके सब झूला झुला रहे थे लड्डू को, और सब प्यारा सा सुंदर सा श्रृंगार ठाकुर जी राधा रानी के दर्शन कर रहे थे। तो आप सबको भी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये है ठाकुर जी की भोग थाली, जो भोग थाली उनके आगे दी जाती है। उनको स्पेशली मैं उनको खीर का भोग जरूर लगाती हूँ। बिना खीर के मैं उनका कोई भी मतलब कह लो फेस्टिवल नहीं छोड़ती है। हर फेस्टिवल में उनके लिए मैं खीर बनाती हूँ। और इस जन्माष्टमी पे भी मैंने अपने ठाकुर जी को बांसुरी ही गिफ्ट की है। उनको मैं हर साल बांसुरी गिफ्ट करती हूँ, तो इस बार भी ठाकुर जी को बांसुरी गिफ्ट की है। तो ये प्यारी सी सुंदर सी झांकी मेरे ठाकुर जी मेरी राधा रानी के उनके न्यू हाउस में वृंदावन धाम में। तो आप सबको भी कैसे लगी। तो इसी के साथ अगला श्रृंगार राधा अष्टमी का आने वाला है। तो राधा अष्टमी की भी मतलब जो भी तैयारी है वो सब भी मैं वीडियो बना के जरूर अपलोड करूँगी। अभी उनकी ड्रेस बन रही है, तो इसे अगली वीडियो में राधा रानी का श्रृंगार देखने के लिए इंतज़ार कीजिएगा। तो राधा रानी का जन्मदिन की ढेर सारी आप सबको शुभकामनाएं। तो इसी के साथ मैं अब आप सबके साथ विदा लेती हूँ। राधे राधे, हरे कृष्णा।